कर्ज के 60 लाख रुपए वापस मांगने पर व्यापारी के हिस्से में आई मौत। कर्जदार पर लगा व्यापारी को जहर देने का आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री की उपस्थिति में आयोजित हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। सड़क सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। जिला खेल महासंघ में किया गया कार्यकारिणी का विस्तार। अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी शुभकामनाएं। और उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में हुआ भाषा उत्सव का आयोजन। बच्चों ने मंच पर दी विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुतियां, कला प्रदर्शनी और पुस्तक दीर्घा बने आकर्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना के अंतर्गत राजपाल चौक में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कर्ज के 60 लाख रुपए वापस मांगने पर व्यापारी के हिस्से में मौत आई। यहां एक कर्जदार पर व्यापारी को जहर देने का आरोप है, जिससे कर्ज देने वाले व्यापारी की मौत हो गई है। दरअसल युवक द्वारा व्यापारी को चाय में जहर मिलाकर दे दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत नाजुक हो गई। तत्काल ही उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे नागपुर रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों का आरोप है कि महेश साहू उम्र 52 वर्ष निवासी छापाखाना को बीते कई सालों से राजपाल चौक निवासी सौरभ चौरसिया से कर्ज के लगभग 60 लाख रुपए लेने थे, जिसे मांगने के लिए मृतक महेश साहू कई सालों से सौरभ चौरसिया के चक्कर काट रहे थे। इसी लेन देन के चलते मंगलवार को सौरभ चौरसिया ने महेश साहू को कर्ज लौटाने की बात कहकर अपने राजपाल चौक स्थित घर बुलवाकर उन्हें चाय में जहर मिलाकर दे दिया, जिससे उनकी हालत खराब होने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां नागपुर ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। हमारे गणेश प्रसाद साहू जिनकी गांधीगंज में एक दुकान है, तो दुकान से गेहूं चावल वगैरह दाल की सारी दुकानें हैं, तो वो सबको देते हैं। और वो उनको जो है चौरसिया जी उनको माल उधार दिया गया था। उनसे बहुत समय से पैसे मांग रहे होंगे वो, तो आज उनके घर पैसे मांगने पहुंच गए। तो पैसे मांग के उन्होंने बिठाला, और बिठाने के बाद उनको चाय पिलाया, पानी पिलाया, और उसमें कुछ केमिकल डाल के और दिया। उसके बाद तुरंत उसने महेश ने बोला कि भैया मेरे को चक्कर आ रहा है बहुत, तो बाथरूम जाऊंगा। तो बाथरूम गया, और बाथरूम के बाद आके और वहाँ सोफा पे लेट गया। फिर उसके बाद में चौरसिया जी ने उनको फ़ोन किए, उनकी भतीजी को, महेश की भतीजी कि बोले आपका चाचा जी की तबीयत यहाँ ख़राब हो गई है, तो आप आओ और ले जाओ। वो आया, उन्होंने देखा तो महेश ने बताया कि मेरे को साथ में पता नहीं क्या पिला दिया, तो मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई और मैं यहाँ चक्कर आ रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा। फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हॉस्पिटल नागपुर डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो हमने फिर भी सोचे कि इनको नागपुर ले जाते। नागपुर ले जाते ये बोदरी नदी अपना ये चंद्रगांव के पहले ही शांत हो गए। घर पर था, दुकान इनने खोले, चाचा भतीजे दोनों ने। वहां से करीब वो 1:30 बजे करीब घर आया। मैंने उससे पूछा भी बेटा कहाँ जा रहे हो, तो वो बोला मैं आ रहा हूँ, बोले थोड़ा मेरे को काम है। तो मेरे को बताया नहीं उसने। और थोड़ी देर बाद मेरे को एक करीब 2 बजे, पौने 2 बजे के लगभग में मेरे पास में बेटे का फोन आया। बोले पापा बोले आप जल्दी आइए आनंद हॉस्पिटल। मैंने कहा क्या बात है बेटा, आप आओ। बोले बहुत जल्दी अर्जेंट काम है। जैसे ही गए तो आनंद हॉस्पिटल वालों ने उसको तो मना कर दिए थे, फिर उनने शायद कुछ बयान डॉक्टरों को दिया भी है वहां पे मेरे भाई ने। उसके बाद उन लोगों ने सीधा उसको बोले वेदांता लेके जाओ। तो वेदांता ने भी डॉक्टर साहब के सामने उन्होंने बोले हैं उन्होंने कि इन्होंने मेरे को पाइजन इन लोगों ने खिलाए। किसने खिलाया? हाँ, वो गौरव चौरसिया और वो सौरभ चौरसिया, ऐसी 2 नाम है उनके परिवार में। क्या विवाद था उनके साथ? विवाद नहीं सर, मेरे को कुछ लेना देना था। दुकान में मेरी अनाज का काम है, मेरा पैसे उनसे लेना था करीब 50-60 हजार लाख रुपए। तो वो बहुत दिनों से मेरे को झुला रहे थे, मतलब हमारे यहाँ उनको कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना।
आज क्या बात हुई थी, वो पहले कोई बुलाए थे? आज उन्हीं ने बुलाया था या नहीं बुलाया था जिनको मेरे को भी नहीं मालूम, वो मगर मैं वहीं गया था उन्हीं के घर में। उन्होंने चाय भी पिलाया पानी भी पिलाया बोलते हैं वहीं। उसके बाद तबीयत बिगड़ी। हाँ, उसी के बाद तबीयत बनी हुई और उसका फोन आया फिर सौरभ का चौरसिया का मेरे लड़के के पास में। उसने ये बोला कि बेटा जल्दी आ, बोले तेरे चाचा बेहोश हो गए। फिर मेरा लड़का वहां गया, देखा तो उन्होंने तुरंत उठा कर लेकर के अस्पताल आनंद हॉस्पिटल पहुंचा। मेरा गणेश साहू। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी उमेश गुल्हानी ने बताया कि महेश साहू के परिजनों द्वारा सौरभ चौरसिया पर आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा चाय में जहर मिलाकर दे दिया गया है। जहर कौन सा है और किन परिस्थितियों में दिया गया है, इसकी जांच फिलहाल जारी है। महेश साहू के बयान नहीं मिलने के कारण अभी मामले की जांच की जा रही है। एक जहर खुरानी का मामला सामने आया है और ये राजपाल चौक की ये घटना है। और यहाँ पे सौरभ चौरसिया करके है, उसके घर में महेश साहू गए थे। इनका पैसे का लेन देन का काफी दिनों से वो चल रहा है। जो साहू है महेश साहू, इनको पैसे लेने थे इनसे कुछ लाख रुपए। अब ये एग्जैक्ट अभी जांच में आएगा। तो वो उनके घर में गए थे पैसे के लेने। जो भी बात हुई हो उसके बाद तबीयत खराब हुई और फिर जाके इनको एडमिट कराया। तो इनके भतीजे और परिवार वालों का ये कहना है कि जब इनको एडमिट कराने गए थे तो इनने जो जिसकी तबीयत खराब, उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ सौरभ जो है चौरसिया या इनके घर वालों ने कुछ इसको जहरीली वस्तु खिला दी, जिसके कारण से तबीयत खराब हुई। और फिर बाद में जो पॉइजनिंग सस्पेक्टेड लगा और उसके बाद नागपुर रेफर हुए और जाते जाते रास्ते में उसकी मौत हो गई। यह जो है मामला पूर्णतः जहर खुरानी का संदिग्ध भी हो सकता है। इसमें जहर किस तरीके का था, कौन सा जहर था, ये भी जांच में लिया जाएगा। और घर की परिस्थितियां स्थितियां और जिस चीज में इन्होंने पानी चाय या जो कुछ भी पिया खाया है वो सब पुलिस उसमें वेरीफाई करेगी। और किन परिस्थितियों में जहर खुरानी हुई है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है या क्या है, ये सब की विस्तृत जांच के बाद ही इसमें खुलासा किया जा सकता है कि किसने किया है, कौन कौन शामिल है। फिलहाल हमने इसको प्रकरण को जांच में ले लिया है और शीघ्र ही इसमें हम जांच करके खुलासा करेंगे। कितने पैसे का लेन देन? देखिए पैसों का तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। कुछ लोगों को बोलना था 60-65 लाख का लेन देन था, कुछ पैसे दे भी दिए गए थे, कुछ पैसे लेने भी थे। तो ये अभी एग्जैक्ट मुझे भी जानकारी नहीं है। आरोपी जिसमें सौरभ का नाम आ रहा है, सौरभ चौरसिया है, उनसे सभी से पूछताछ की जा रही है जिनके भी नाम आएगा। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री की उपस्थिति में आज सड़क सुरक्षा के संबंध में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर गहन चिंतन किया गया और उन्हें रोकने के पुख्ता कदम उठाने के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में डीएसपी ट्रैफिक आरपी चौबे, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नगर निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय सहित NHAI और सड़कों से जुड़े विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले में पिछले दिनों लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और उनमें हो रही मृत्यु चिंता का विषय है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता कदम उठाने की आवश्यकता है। क्या आता है उसका प्रभाव, ठीक है सर, ऐसे करके चेक कर लो। एक हफ्ते ट्रायल बेस पे करिए, फिर एक हफ्ते में अगर पीडब्ल्यूडी वाले बंधवा दो ना, बंधवा के देखो, अभी बंधवा के काम चल रहा है जी। कुछ भी करके मतलब एक आध हफ्ते देखिए क्या उसकी और प्रॉब्लम है, तो फिर उस प्रॉब्लम को सुधारते हुए ही परमानेंट करवा दें। क्या करना है, कहाँ तक लगाना है, वो बदलना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसको एक बार थोड़ा सा टेम्परेरी रखो जैसा आप चाह रहे हो, उसमें और संशोधन का जब लगेगा कुछ गड़बड़ हो रहा तो फिर वो ऐसा फाइनल करके फाइनली कर देंगे। 4 फाटक फ्लाईओवर पर सिवनी की ओर की साइड वॉल से आगे तक ग्रिल लगाना ताकि अप्रोच रोड से आने होगा, उसको रोक दोगे तो आगे सर इधर से जाने के लिए अपने VLC चौक से भी जा सकते हैं, इधर जेल के राहे से भी जा सकते हैं। 12 चौक से एक जो ट्रायंगुलर पार्क वहाँ वहाँ की उतना ही सर, उतनी जगह पे वहाँ रोड मार्किंग भी होना था सर। और रोड मार्किंग बारिश के बाद कर पाएंगे। रोड मार्किंग बारिश के बाद होगा, वो अभी बारिश में निकल जाएगा। परमानेंट सर जो अपना इसके जो रहते हैं लोहे के, वो लगवा के उसको बंद कर दें, जिससे परमानेंट लगा दोगे तो टू व्हीलर क्या हो, तो केवल पैदल निकल पाएंगे बस।
नहीं सर इतना स्पेस अपन रखें जिससे कि 2 व्हीलर निकल सके और पैदल आदमी निकल सके, 4 व्हीलर ना निकल। सर सबसे ज्यादा हमारा चौक पे कौन सा रोड, जो लोगों ने व्यापारियों की बैठक लेके भी चर्चा की थी, तब वो सहमत थे कि हम इसको जो है बंद करवा दें, या 2 व्हीलर के लिए अपन सिर्फ रखेंगे कि 2 व्हीलर पास करें, 4 व्हीलर नहीं। नगर निगम क्या करेगा, नगर निगम से क्या मदद? आज जिला खेल महासंघ की एक विशेष बैठक स्टेडियम ग्राउंड स्थित मीटिंग हॉल में आयोजित की गई, जिसमें खेल समिति का विस्तार करते हुए जिला खेल महासंघ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने पदाधिकारियों की नियुक्ति की और उन्हें बधाइयां दी। हमारे खेल से जुड़े हुए यहाँ पर पदाधिकारी बैठे हुए, उनका आत्मीय अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। पिछली मीटिंग बैडमिंटन हॉल के स्टेज के ऊपर हुई थी और वहाँ पर इस मीटिंग के जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे विश्वामित्र वाइडी, हमारे सबके गुरु आदरणीय के.आर. तिवारी दादा, और सभी की सहमति से निर्णय लिया गया कि खेल महासंघ बनना चाहिए और उसके जो अध्यक्ष हैं वो इंद्रजीत बैस जी होंगे, और उनको ये पावर भी दिया गया था कि आप आगामी दिनों में सबकी सहमति से एक अच्छी कार्यकारिणी बनाएं जिसमें सब लोगों का समावेश हो। हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि इसमें ऐसे संघ भी हैं कि जो अभी ओलंपिक संघ से रजिस्टर्ड नहीं है, जिनको होना चाहिए था ऐसे बात, तो उनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि ये नए हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले प्रदीप लौंडे जी हैं, खड़े हो जाए एक बार प्रदीप भाई, तो बधाई बजा दीजिए इनके लिए। और मैं जानता हूँ शायद पटवारी जी जानते होंगे, WCL के चैंपियन रहे हैं प्रदीप जी, बैडमिंटन में कई ऑल इंडिया इनके खाते में है, टेबल टेनिस के बहुत से खिलाड़ी रहे हैं, हॉकी में ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, और इन्होंने खेलों को पैच और कराने में बहुत बढ़ावा दिया है। आप पात्रगढ़ में भी रहे हैं, तो ये WCL के क्योंकि इसमें हमेशा प्रतिनिधि रहता है, वहाँ का सहयोग मिलता है। आज सुबह फोन भी आया था, एक और साथी हमारे हैं जो अभी नहीं आ पाए, वो विंदेश्वरी पाल जी, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम था, तो हम क्या है किसी क्षेत्र को खाली नहीं छोड़ना चाहते। जो ओलंपिक संघ का फॉर्मेट अगर किसी ने देखा होगा तो उसमें भी वोटिंग पावर दिया गया, WCL के 2 अधिकारियों को यहाँ पर नॉमिनेट किया गया था कि वो वोट डालेंगे और उनके पावर की वैल्यू रहेगी करके वाला एक मसला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंद्रजीत बैस जी को कि उन्होंने ये जो पद है इसकी गरिमा को बनाए रखते हुए इसको स्वीकार किया। हमारे खेल महासंघ का गठन हुआ है, जिसमें कि मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया था। उसी तारतम्य में आज हम समिति का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें आज सभी पदाधिकारी की घोषणा की जाएगी और इसे आगे कार्य के लिए घोषित किया जाएगा। तो बहुत सारे खेलों के तकलीफ़ें हैं, ग्राउंडों की दिक्कतें हैं, लोगों को परेशानी है, तो उसको सब इस खेल संघ के माध्यम से हल किया जाएगा। मैं जितने भी नए खेल के संघ के पदाधिकारी बने उनको सबको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उन लोगों से मैं अपेक्षा रखता हूं कि आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और खेल को बढ़ावा देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करें। गौरतलब है कि विगत दिनों सभी खेल संघों के पदाधिकारियों ने एक बैठक कर जिला खेल महासंघ का गठन किया था, जिसमें सर्वसम्मति से इंद्रजीत सिंह बैस को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। इसी तारतम्य में समिति का विस्तार किया गया, जिसमें मुख्य संरक्षक के रूप में सांसद विवेक बंटी साहू, के.आर. तिवारी, शेषराव यादव व महापौर विक्रम आहाके हैं। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूरन राजलानी व संदीप मालवी, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ठाकुर, गयासुद्दीन पाशा, हरीश खंडेलवाल, संजय ठाकुर, अंकित सोलंकी, सचिव रविकांत अहिरवार, कोषाध्यक्ष जावेद खान, टेक्निकल एडवाइजर सुशील पटवा, अजय ठाकुर, मुकेश सोनी, राजेंद्र सिंह तोमर, माइक प्रकाश, प्रदीप लोधी, कार्यालयीन सचिव विक्रांत यादव, कार्यालय प्रभारी विजय पाटिल, सह सचिव विक्रांत अहिरवार, शारिक सिद्दीकी, राजेश मालवी, ममल जैन, लतीफ़ खान, सोनू दुबे, प्रचार सचिव उत्सव बैरागी, सोनू दुबे, महिला प्रभारी श्रीमती चंद्रकरण पाल, ललिता सरवैया, श्रीमती नीलम लिल्हारे, कुमारी पूजा तिवारी, कार्यकारिणी सदस्य अनिल शर्मा, तरुण विश्वकर्मा, देवेंद्र वर्मा, किशोर पटेल, रविंद्र जायसवाल, मोहम्मद अजहर, अरविंद गिरहरकर नियुक्त किए गए। अजहर भाई, देवेंद्र वर्मा जी शायद नहीं होंगे, किशोर पटेल, रविंद्र जायसवाल। देश की एकता और एकजुटता के गुलदस्ते में क्षेत्रीय भाषाओं का विशेष योगदान है। बोलियों और राज्य भाषाओं को एक साथ पिरोने वाला सूत्र है हिंदी भाषा। ये कहना था सहायक संचालक शिक्षा PL मेश्राम का।
वे यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित भाषा उत्सव समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए एमएलबी प्राचार्य भारत सोनी ने आयोजक मंडल के सदस्यों विद्यार्थियों की तारीफ करते हुए राष्ट्रीय एकता में ऐसे आयोजनों की भूमिका पर प्रकाश डाला और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन सरस्वती पूजन के साथ हुआ, जिसके पश्चात मुख्य अतिथि श्री मेश्राम द्वारा रिबन काटकर कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। मंच पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुतियां दी। भाषा उत्सव में कला प्रदर्शनी और पुस्तक दीर्घा विशेष आकर्षण रहे। तुम तो जानते ही हो जुम्मन मेरा कितना अच्छा दोस्त है, इसलिए तुम मुझे रहने ही दो। क्यों बेटा, दोस्ती के डर से मान की बात भी ना कहोगे? अब तुम पंचों के दिन में तो खुदा बसता है, पंचों की तरफ से आई हुई बात खुदा की तरफ से ही बात होती है। जुम्मन मियाँ, हम और तुम तो पुराने दोस्त हैं। मुझे जब जरूरत पड़ी तुमने मेरी मदद की, मुझसे जब हो पाया मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हुआ। पर अब खाला और तुम दोनों मेरी नजरों में बराबर हो। जुम्मन मियाँ, तुम पंचों से जो कुछ कहना चाहते हो कहो। पंचो, यही कोई 3 साल पहले खाला ने अपनी जायदाद मेरे नाम की। मैंने उन्हें तरह जिंदगी रोटी कपड़ा मकान देना कबूल किया था और उस वादे में मैं आज भी गाया। ये तो मेरी माँ की समान है और औरतों के बीच में तो नोक झोंक होती ही रहती है। भले इसमें मेरा क्या कसूर? जितनी जायदाद थी उतनी पंचो से छुपी नहीं। उसका खर्चा नहीं निकल पाता कि मैं उन्हें महावर खर्च दे सकूं, और जान पाठ में तो इस चीज का कहीं जिक्र ही नहीं था कि मैं इन्हें महावर खर्च दूंगा, वरना मैं इस झमेले में पड़ता ही नहीं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। सिख जुम्मन, तुम्हारी खाला ने तुम्हारे नाम कितनी जमीन की थी? यही कोई 3 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम हो गई थी? जी हाँ, हो गई थी। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उन्हें तरह जिंदगी रोटी कपड़ा मकान दूंगा और मैं इस वादे में अब तक कायम हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। ना मुझे पेट की रोटी मिलती, ना तन का कपड़ा, ऊपर से तुम्हारी मियां मुझे खाली खोटी सुनाती है। सही पंचों से मेरा निवेदन है कि खाला के साथ सही फैसला करें। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पंचायत को यानी कि संगत मालूम हुई है कि जुम्मन, तुम खाला की जमीन से इतना मुनाफा तो कमा ही लेते हो कि उन्हें महावर खर्च दे सकते। आज शासकीय उत्कर्ष विद्यालय छिंदवाड़ा में आदरणीय प्राचार्य अवधूत काले सर के निर्देशन में भाषाई महोत्सव रखा गया है। ये पिछले साल से हम लोगों ने स्टार्ट किया सर के निर्देशन में। इसका उद्देश्य बच्चों में भाषा को लेके रुचि पैदा करना, पठन पाठन और साहित्य के लिए रुचि पैदा करना। साथ ही सर टीचिंग एड भी बच्चों ने बहुत खूबसूरत पोस्टर और किताबों के स्टॉल लगा के प्रस्तुत किए। स्टेज में भी कुछ बच्चे भाषा पर प्रोग्राम दे रहे हैं। बच्चों की रचनात्मकता, सृजनशीलता को विकसित करना तो उद्देश्य है ही, साथ ही भाषा के उच्च स्तर को बच्चे बनाए रखे। जब वर्तमान में मोबाइल या वेब सीरीज के चलते जो बच्चे घटिया भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए हम बच्चों को साहित्य और किताबों की तरफ मोड़ना चाहते हैं। और साथ ही हम बताना चाहते हैं कि भाषा के क्षेत्र में भी बहुत सारे कैरियर बन सकते हैं। और ये कैरियर अक्सर लोगों को लगता है कि बस विज्ञान, कॉमर्स या आर्ट में कैरियर, पर भाषा के क्षेत्र में कैरियर भी है, सृजनशीलता, कल्पनाशीलता भी है। और किताबों की तरफ बच्चों को मोड़ना और भाषाओं के महत्व को समझाना मेन उद्देश्य है, जिसमें संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश के साथ ही हमने प्रादेशिक और कुछ विदेशी भाषाओं के स्टॉल भी लगाए हुए, जिसके बच्चे जानकार हैं। आपका नाम? मैं अनिता शर्मा, शासकीय विद्यालय छिंदवाड़ा। खबरों के सप्ताह प्रोग्राम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक, चल लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स,
बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। छिंदवाड़ा जिले में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए आज ग्लोबल नेटवर्क की टीम ने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव से चर्चा की। उन्होंने डेंगू रोग के लक्षण तथा उससे बचाव के तरीके बताए। देखने में आ रहा है जिस समय डेंगू का प्रकोप जी बच्चों को भी अपनी तकलीफ क्या प्राथमिक उपचार है, क्या जरूरी है? जी देखिए, जैसा आपने भी कहा कि डेंगू इस वक्त बच्चों में भी देखने को मिल रहा है और बड़ों में भी देखने को मिल रहा है। डेंगू इस वक्त वाकई में हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में, हमारे आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा पैर पसार चुका है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इतने अधिक पेशेंट देखने को मिल रहे हैं डेंगू के, जो मतलब आश्चर्यजनक, हम भी खुद आश्चर्यचकित हो जा रहे हैं। इतने ज़्यादा पेशेंट डेंगू के देखने को मिल रहे हैं और मेरे हिसाब से ना सिर्फ छिंदवाड़ा और अपने आसपास के क्षेत्र बल्कि पूरे भारत वर्ष में ही, क्योंकि और भी जगह हमारे जैसे मित्रगण हैं उनसे पता चल रहा है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी इस वक्त डेंगू पैर पसार रहा है, बहुत तेजी के साथ पैर पसार रहा है। बच्चों में भी डेंगू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी मेरे पास ही कई डेंगू पेशेंट्स आए, सब ठीक भी हुए, लेकिन बहुत पेशेंट डेंगू के देखने मिले। डेंगू एक ऐसी बीमारी है, सबसे पहले तो डेंगू के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छर जनित रोग होता है, जो कि मच्छरों से होता है, ओके। और इसको फैलाने वाला जो मच्छर है उसका नाम होता है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। तो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो, इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, इसके काटने से ये रोग होता है। एक्चुअली में ये रोग जो होता है एक वायरस जनित रोग, एक वायरस होता है, डेंगू वायरस कहते हैं इसको, जो कि एक आरएनए वायरस होता है। तो ये जो डेंगू वायरस है, आरएनए वायरस, यह जो है इसके शरीर में प्रवेश कर जाने के कारण डेंगू बीमारी बनती है। यह वायरस जो है मच्छर के शरीर में, जैसे मच्छर जो एडिस इजिप्टी मॉस्किटो है, वह मच्छर जब किसी संक्रमित, किसी डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को काटता है तो उसके शरीर से वह वायरस मच्छर में प्रवेश करते हैं, और वही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वह डेंगू वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाकर डेंगू बीमारी पैदा कर देता है। डेंगू में लक्षण तुरंत आ जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। जब मच्छर डेंगू का वायरस कैरी करने वाला मॉस्किटो, यानी उसको अपने शरीर के अंदर जो मॉस्किटो लेके या मच्छर लेके घूम रहा है, जब वह किसी व्यक्ति को काटता है तो तुरंत लक्षण आ जाए ऐसा जरूरी नहीं रहता है। 4 से 7 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का अर्थ होता है वायरस शरीर में पहुंचने के बाद 4 से 7 दिन तक कई तेजी के साथ गुणित होता है, तेजी के साथ वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। और गुणित होता है, जब उसकी मात्रा संख्या बहुत बढ़ जाती है तो फिर लक्षण आना शुरू हो जाता है। तो डेंगू के लक्षण क्या है? डेंगू के लक्षणों में सबसे पहले तो है बुखार, फीवर। सेकंड चीज, बच्चों में बड़े बच्चे हैं अगर, जैसे टीनेजर्स हैं या थोड़े एडोलेसेंट बच्चे हैं, बड़े बच्चे, उनमें हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, वह खुद बता सकते हैं। छोटे बच्चों में भी दर्द देखने को मिलता है, इतने अच्छे से बता नहीं पाएंगे। पेट में दर्द देखने को मिल सकता है, सर दर्द, खासतौर पर रेट्रो ऑर्बिटल पेन। रेट्रो ऑर्बिटल पेन का अर्थ होता है आंखों के पीछे की तरफ यहाँ पर दर्द होना, सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना। शरीर में लाल चकत्ते आ जाते हैं कई बार, मतलब एक तरह का ऐसे टाइप के रैशेज होते हैं जिनको दबाएंगे तो वो थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाएंगे, फिर लाल हो जाएगा इस तरह से। तो लाल चकत्ते आना, लाल रैशेज आना एक विशेष प्रकार के। फिर इसके अतिरिक्त जो है पेट में दर्द, सर में दर्द, हाथ पैर जोड़ों में दर्द, लाल रैशेज आना, तेज फीवर आना, यह प्रमुख लक्षण। फिर यह तो एक जो है डेंगू की। अब किसी भी व्यक्ति को यदि बुखार आता जा रहा है और 2 या 3 दिन से अधिक हो रहा है तो डेंगू जांच करवा लेना चाहिए। ऐसा है कि कोई भी बुखार डेंगू हो सकता है, लेकिन यह विशेष लक्षण इसके रहते हैं। कुछ लोगों में बहुत तेज जोड़ों में दर्द वगैरह भी होता है देखने को, और रैशेज आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जो मैं बताना चाहूंगा, जो दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। तो वह वार्निंग साइन क्या है कि आपको बुखार आ रहा है, हाथ पैर में जोड़ों में दर्द हो रहा है, चकत्ते आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, साथ में यदि उल्टियां हो रही हैं, बच्चा बहुत सुस्त होते जा रहा है, बच्चा खा नहीं पा रहा है, पेट में दर्द बहुत तेज हो रहा है ना, या बच्चे को चक्कर जैसे आने को हो रहे हैं, चक्कर आने लग रहे हैं, तो यह कुछ वार्निंग साइंस है। इसके अलावा अगर बच्चा जो है कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से गम्स में से यानी मुंह में से, होंठ में से, नाक में से ब्लीडिंग हो रही है इन लक्षणों के साथ, तो यह वार्निंग साइंस होता है। वार्निंग साइंस यानी चेतावनी लक्षण, अर्थात ऐसे लक्षण जो अगर अपने को दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके और डेंगू की जांच करवाना ही है। इस प्रकार से डेंगू के लक्षण रहते हैं। इसके अलावा जब डेंगू बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो कई बार पेशेंट शॉक की अवस्था में जा सकता है,
जिसमें कि बीपी अचानक कम हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है। इसमें डेंगू में मुख्य रूप से खून गाढ़ा होने लगता है। खून गाढ़ा होने के कारण कई तरह की समस्या है, जैसे बीपी कम होना, पेशेंट शॉक में जाना, यह स्थिति होती है। ज्यादा डेंगू बढ़ने पर फिर बॉडी में सूजन भी आ सकती है, आंखों के आसपास सूजन आ सकती है, चेहरे पे सूजन आ सकती है। एक विशेष प्रकार का चेहरा देखने में बच्चों में मिलता है, इसको हम लोग मीजली फेसिस कहते हैं, मीजली फेसिस। जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि डेंगू का उपचार घरेलू तो अपन क्या ही कर सकते हैं, उसमें तो डॉक्टर को दिखाना ही है अपने को और जांच करवाना है। घर में अपन को बच्चे को पानी अत्यधिक, कोई भी प्रकार का बुखार आ रहा हो, लगातार पानी पिलाते जाए और ORS का सेवन भी शुरू करवा सकते हैं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। पैरासीटामोल दवाई अपन घर पे दे सकते हैं। बुखार आने पर पैरासीटामोल का डोज निश्चित रहता है, उसके हिसाब से बच्चों को दिया जा सकता है। बुखार आए तो पैरासीटामोल देंगे। बुखार आने पर 24 घंटा हो गया, ये हो गया, अपने को डॉक्टर से दिखाई लेना है, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे चले जाना है और जरूरत लग रही है तो डेंगू की जांच करवा लेना है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है इसका उपाय। आप क्या कर सकते हैं कि देखिए, मच्छर जो इसका एडिस इजिप्टी मच्छर होता है, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी है। पहली चीज तो यह है कि ये टाइगर मॉस्किटो भी कहलाता है क्योंकि इसमें सफेद धारियां होती हैं, बहुत बारीकी से देखें तो दिख सकता है। सेकंड चीज, यह जो मच्छर है ये मलेरिया मच्छर से इस मामले में अलग होता है कि ये जनरली उपेक्षाकृत साफ पानी में होता है, मतलब नाली और उधर पे ना होके ये कहाँ होगा, जो आपके घर में आसपास कंटेनर्स हैं, जैसे बरसात का पानी किसी बाल्टी में कई दिन से जमा है, कूलर में अगर पानी जमा है, गमले में पानी जमा है, किसी टायर में पानी जमा है, थोड़ा सा उपेक्षाकृत साफ पानी, उसमें यह मच्छर जो है इनका प्रजनन होता है। और इनका जो प्रजनन है वो इस प्रकार का है कि ये अंडे जब दे देते हैं मच्छर, कई दिनों तक इनके अंडे, इवन अगर वो पानी सूख भी गया तो अंडे कई दिनों तक रह सकते हैं और दोबारा पानी पड़ने पे जीवित हो सकते हैं। ये इनकी खास बात होती है। और डेंगू मच्छर जो होता है ये ज्यादातर नाइट टाइम एक्टिविटी नहीं है इसकी, यानी रात के समय ज्यादा नहीं काटता है। इसकी एक्टिविटी दिन में, यानी सुबह के टाइम 9 बजे से लेके 1 बजे तक, फिर शाम को 3 बजे से लेके 5, 6, 7 तक ज्यादा इनकी एक्टिविटी रहती है। काटने को रात में भी काट सकते हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटी दिन में ज्यादा देखी जाती है। तो उस समय मतलब अपने को यह है कि इस सीजन में दिन में भी मच्छरों से बचना है। ये नहीं होना चाहिए कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शाम के टाइम अपना मच्छरों से बचाव करेंगे, दिन में भी बचे हैं आप, क्योंकि ज्यादातर दिन में काटता है। मच्छरों से बचने के लिए फुल स्लीव्स पहने, फुल स्लीव्स का शर्ट पहने, फुल स्लीव्स का पैंट पहने, जो है ओडोमास का सेवन, अपन ओडोमास लगा सकते हैं, जाली के दरवाजे घर में लगा सकते हैं, आसपास बिल्कुल पानी जमा ना होने दें, ये सब विशेष सावधानी रखनी है। ग्राम पंचायत मेघा सिवनी से आए कुछ ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर ग्राम के सरपंच पुत्र पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। मेघा सिवनी के ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए बताया कि ग्राम सरपंच का पुत्र स्वयं को सरपंच बताता है तथा पंचायत में भ्रष्टाचार करते हुए सभी को दबंगाई भी दिखाता है। इतना ही नहीं, शासन से ग्राम में विकास कार्यों के लिए आने वाली राशि का भी उपयोग विकास कार्य में न करते हुए स्वयं के उपयोग में करता है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से इस मामले में उचित वैधानिक कार्यवाही किए जाने का निवेदन भी किया है। ग्राम पंचायत मेघा सिवनी का है। आज आवेदन देने आए थे कलेक्टर साहब के पास। हमारे यहाँ सरपंच से सीरियल डहरिया और उसका लड़का है नितिन डहरिया, वो खुद ही को सरपंच बताता है और सरपंच की कुर्सी पे वही बैठता है। वो गांव में हमारे यहाँ सांसद निधि, विधायक निधि की राशि आई थी, पहली किस्त निकाल लिया 2 साल पहले, अभी तक कोई काम नहीं कर रहा। नल जल की वसूली कर रहा, स्वयं की खर्चा कर ले रहा, कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। बाजार की वसूली कर रहा, उसका पूरा गमन कर लिया, हिसाब किताब नहीं है 2 साल का। और पंच लोगों की और ग्रामवासियों की फर्जी साइन कर लेता खुद घर में बैठ के और झूठी शिकायत करता है। खुद ही बोलता है कि मैं सरपंच हूँ, लेटर पेज पे भी सरपंच की जगह में उसी का नंबर लिखा है और सरपंच की साइन वही कर रहा है। हमने ग्रामवासियों ने सबने सरपंच बनाया सीरियल डहरिया को और पूरी पंचायत चल रहा कौन, नितिन। और किसी को चढ़ाना चमकाना, कुर्सी में बैठना, किसी ने अगर अभी शिकायत करने आए तो आधे लोगों से फर्जी फ़ोन कर रहा है कि गलत हो तुम शिकायत करके देखो, गाँव नहीं रहने दूँगा, गोली मार दूँगा, इस टाइप से डराना चमकाना कर रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अविनाश पटेल। क्षितिज फाउंडेशन के द्वारा आज परासिया रोड आशाराम गुरुकुल के सामने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिससे विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा शिशु रोग, ब्लड टेस्ट सहित अन्य प्रकार की बीमारियों की जांच कर मरीजों को उचित परामर्श प्रदान किया गया। गौरतलब है कि फाउंडेशन द्वारा समय समय पर ऐसे सेवा कार्य नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
क्या बोलूं। जैसे कि आज आपको पता होगा, क्षितिज फाउंडेशन में आज फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप लगाया गया था, जिसमें कई सारे पेशेंट ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जैसे कि पहले भी हमारी क्षितिज फाउंडेशन की तरफ से कई सारे कैंप लगाए गए हैं और आगे भी निरंतर क्षितिज फाउंडेशन की तरफ से कई सारे प्रोग्राम चलते रहेंगे। जैसे कि आज यहाँ पे शिशु रोग का इलाज हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ और आई चेकअप्स वगैरह हुए हैं। मेरा नाम प्रियंका कपाले है, क्षितिज फाउंडेशन। और आइए अब देखते हैं उन खबरों को जो बनी है सुर्खियां। और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्ज के 60 लाख रुपए वापस मांगने पर व्यापारी के हिस्से में आई मौत। कर्जदार पर लगा व्यापारी को जहर देने का आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री की उपस्थिति में आयोजित हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक। सड़क सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। जिला खेल महासंघ में किया गया कार्यकारिणी का विस्तार। अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी शुभकामनाएं। और उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में हुआ भाषा उत्सव का आयोजन। बच्चों ने मंच पर दी विभिन्न भाषाओं में प्रस्तुतियां, कला प्रदर्शनी और पुस्तक दीर्घा बने आकर्षण। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए उन्नति। नमस्कार।